बहुत दुर्भाग्य की बात है कि समाज में, परिवार में आपसी झगड़े बढ़ रहे हैं, जिससे कि पारिवारिक विघटन हो रहा है और लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, मुकदमे हो रहे हैं, पुलिस केस हो रहे हैं। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। आज मेरे पास ये एक महिला आई हैं और इनसे पूछेंगे इनकी भी कोई समस्या है। ये भी पारिवारिक झगड़ों से परेशान हैं, बड़ी दुखी हैं, तो बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मंजीत कौर। मंजीत जी, कौन सा गाँव है? गुलड़िया। गुलड़िया। क्या बात है, बताओ। मेरी शादी हुई थी गजरोले। गजरोले कब हुई थी? काफ़ी साल हो गए। ठीक है। फिर उनकी डेथ हो गई थी डेंगू में। ओके। फिर मेरी शादी जो है गुलड़िया कराई। गुलड़िया किसने कराई? करमवीर थे। हाँ। और उनके चाचा थे वो जयदेव। अच्छा, करमवीर गुलड़िया के प्रधान जो है हमारे बेटा। तो गुलड़िया में किससे हुई थी आपकी शादी? उनका क्या नाम है? कपिल। तो क्या उनकी पहले शादी हो रखी थी कपिल की? नहीं। तो नहीं थी। तो आपसे कैसे हुई? आपसे हुई बाद में। उनके चाचा वो देखने गए थे और करमवीर। तो फिर शादी उन्होंने करा दी। फिर हम 1 साल सही रहे। आपके कितने बच्चे थे? 2 लड़कियां थी पहले। उन्होंने अपनाई थी दोनों। ठीक है। दोनों अपना के लाए थे। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पे एक लड़की यहाँ आके हो गई। गुलड़िया आने के बाद एक बेटी और? हाँ जी, एक लड़की होगी वहाँ के। ठीक है। फिर उसके बाद फिर दोबारा से मतलब कोई मैंने देखते हैं कोई हो जाए, तो फिर बाद में भी लड़की आई तो उन्होंने सफाई करा दी मेरी। अच्छा। हाँ जी। किन्होंने ये? अच्छा। तो वो कहते हैं कि अब तेरे तो लड़कियाँ हो रही हैं, मेरी सास भी। हाँ। अब तो तेरी लड़कियाँ हो रही हैं, अब मैं कहाँ से लाऊं लड़का। 2-3 बार इन्होंने मेरी सफाई करा के, और मैं इतनी बीमार हो जाती हूँ, मुझे छोड़ देते हैं। फिर नहीं दवाई कुछ नहीं। अभी क्या समस्या हुई? अब ये हुई कि अब तू जो है अब यहाँ से निकल जा, फैसला कर। अब मैं फैसला काहे का करे? कि अब तू घर से जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं रखूँगा। क्यों नहीं रखूँगा? कौन बोला है? ये मेरे पति बोलते हैं, घर के सब बोलते हैं। तो आसपास में बताया नहीं गांव में किसी को? अब आसपास वाले को तो फिर खुद गाली देने लगते हैं उन्हें, वो कुछ कहते हैं तो। अच्छा, और क्या हुआ? तो बस ये हो गए। मैं बोली मैं कहाँ जाऊँगी, अब मैं तो खुद ही पहली दुखिया थी। तो कह रहे नहीं अने अब तू निकल जा यहाँ से। तो मेरी सास को जो है रिपोर्ट करवा देते हैं, वो रिपोर्ट कर देती हैं। अच्छा, आपकी सास से आपके नाम रिपोर्ट? हाँ जी, वो कहाँ? करवा देते हैं। चौकी पे कराई एक बार, काफ़ी साल पहले कराई थी। तो हर बार मतलब ये दुखी होकर घर से निकल जाए। उसके बाद जो है बच्चों के खर्चों को नहीं देते हैं, बच्चों की फीस नहीं देते हैं। बच्चे पढ़ रहे होंगे आप? हाँ जी। एक बच्ची जो है मेरी साथ आई थी, तो उसकी फीस भी नहीं दे रहे। एक अपने अम्मा के पास रहती है, वो जो पहली अम्मा थी। बड़ी दुखद केस है। अच्छा। तो एक बच्ची को अभी मतलब खर्चा फुल नहीं कर रहे, उसे भी इतना गंदा गंदा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। जो आपकी बेटी है? हाँ जी। पहले तो शादी कर ली, उसकी शादी कहीं हो नहीं रही थी क्या जो आपसे हुई? हाँ जी, वो एजिड थे ज़्यादा ही। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए हो ही नहीं थी। तो अभी क्या परेशानी हुई? अभी कोई समस्या हुई? हाँ जी हुई है। अब जो है इनकी अम्मा ने फिर रिपोर्ट कर दी, इन्होंने करवाई है। क्या रिपोर्ट कर दी उन्होंने? कि हमें मारती है, हमें पीटती है, गालियाँ देती है, और जी कि ये मेरे साथ खुद करते हैं इस तरह से जो मतलब वो करते हैं आपके साथ, करवा दिया आपसे? हाँ। अच्छा। तो फिर पुलिस आई 9 तारीख को। तो अभी 9 आज हो गई। अच्छा, 9 आज 19 10 दिन पहले। हाँ जी। तो मैं चौकी पे नहीं गई। तो फिर उसके बाद कल आए दरोगा। दरोगा कहाँ से आए? चौकी पे से ही। कौन सी चौकी है? ये मुंडा चौकी। कौन है? पता नहीं अब जो है ये लंबे से तगड़े से तो नहीं है? एक वो मुंडा चौकी पे तो यहाँ से गए हैं वो महेंद्र शर्मा जी, वो थे क्या? हाँ जी, महेंद्र शर्मा जी थे। क्या हुआ? तो वो जाकर कह रहे हैं कि आप इनके साथ मार पिटाई करते हो। मैंने उन्हें सारी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि फ़ोन रखती हो? मैंने हाँ। अने फ़ोन दो। अच्छा, आपका फ़ोन मांगने लगे? हाँ जी, वो मेरा फ़ोन मांगने लगे। मेरे घर के बोले कि इसका फ़ोन लो, इसे फ़ोन नहीं रखने दो, और इसका फ़ोन चेक करो। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं अपना फ़ोन चेक नहीं कराऊंगी। हाँ। तो फिर तो पुलिस आपसे फ़ोन मांग रही थी, क्या कोई रिपोर्ट हुई है? रिपोर्ट दर्ज हुई या ऐसे ही मांगने लगी? मेरे सास ससुर ये रिपोर्ट करके आए थे, मेरे घर वाले आए के मेरे से बोले कि फ़ोन दो, अपना फ़ोन चेक कराओ। तो मैंने मना कर दिया। तो वो फिर मुझे गंदा गंदा बोल के चले गए। कौन बोला? दरोगा साहब। अच्छा, वो बदतमीजी की आपने? बोले कि तुझे तो पता आएंगे, अब तू जब जाएगी नहीं तारीखों पर आएगी तो तुझे पता चल जाएगा। अच्छा। बहुत बहुत वो कर रहे हैं मेरे साथ।
आपने कहीं शिकायत करी? मैंने कहीं नहीं करी अभी। नहीं, आपने किसी को बताया नहीं कि ये हो रहा है? आपको कोई पता है, पहले इनके चाचा जो हैं बिचौलिए जो थे, करमवीर जो थे, तो रणबीर कुलड़िया वाले, वो तो मेरे दोस्त हैं। हाँ जी, तो एक बार उन्होंने भी पंचायत करी, तो अब उनकी भी नहीं सुनते वो। आपने कहीं पुलिस में कोर्ट वोर्ट में नहीं बताया? कोर्ट में मैंने, जब इन्होंने मेरी सास ने पहले करा था तो मैंने कोर्ट में करा था तब। फिर क्या हुआ? तो महिला थाने में जैसे रिपोर्ट आई तो इन्होंने सब आदमियों ने और इन्होंने मतलब बोल दिया कि अब यहीं इसे वो कर दो और राजीनामा से अपने रहने लगो। मुझे इन्होंने पिघला पिछला के फैसला कर लिया? हाँ जी, घर ले आए। फिर उसके बाद इन्होंने फिर ऐसे ही करा, फिर रिपोर्ट कर दिया अब इनकी अम्मा ने। अब मैं कहाँ जाऊँ? इन्हें कितनी बार कर दी? इनकी अम्मा ने दूसरी बार है अब कही गई। वो मतलब जो कपिल, आप भी जाट हो, वो भी जाट है? हाँ जी। हाँ? हम्म। और क्या बात हुई बताओ? आपकी बात मैं दूर तक रखूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि दूसरी पार्टी भी कहेगी आपने वीडियो क्यों बना दी। आप अपनी तरफ से ही बताओ जो भी कुछ है। हमें खर्चा नहीं देते हैं, नई बच्चों की पढ़ाई देते हैं और हमें मारते पीटते हैं, बच्चों को बहुत बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, मेरी लड़कियों को, पहली वालियों को। आपने पुलिस को बताई नहीं ये बात कि मेरे साथ ये हो रहा है? मैंने बताई पुलिस को भी, पर वो जो है इनके मम्मी पापा जो हैं वो रोए रोए का आगे आ जाते हैं, बहुत बुजुर्ग से हैं, उन्हें आगे कर देते हैं ये। अच्छा, उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि मैं तो मतलब कुछ उनसे बोलती नहीं, उनसे मतलब इस तरह से कुछ कहती नहीं। मैं तो कहती हूँ साथ रहो, साथ खाओ, लेकिन वो उन्हें तो यही है बस ये घर से निकल जाए किसी तरह से। मतलब ये कोई बात होगी? घर से ऐसे कैसे निकाल देंगे भाई उसको? तो मैं कोई भाग के थोड़ी ना आई, शादी करके आई हूँ। बच्ची भी तो है, बेटा है, बच्चियाँ शादी करके आए। जो और लोगों ने, किसी ने ये बात गांव में पता है? पता है, सबको पता है, और बिल्कुल समझ में नहीं आती इनकी। अब पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं। कौन, आपके पति? बहुत ज़्यादा डेली पीते हैं, मतलब मुझे लगता है कि ये जो शराब पीना है ना, यही नुकसान कर रहा है। पीते हैं डेली। मैं मना भी करती हूँ, मत पियो, इन्हीं पैसों से बच्चों की फीस जमा करो, पर नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं मानते। अभी जो है पीछे ज़मीन बेची है, अब फिर कह रहे हैं इस मकान को बेचूंगा, कभी ज़मीन बेचने को कहते हैं, मतलब इस तरह से ही करते रहते हैं। नशा तो नाश करता ही है और परिवार भी बर्बाद करता है। जो व्यक्ति पैसे कमा रहा है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उसको नशे में उड़ा रहा है। ये कह रही हैं उनकी पत्नी, कह रही, मैं नहीं कह रहा। और ये अक्सर ऐसा ही होता है कि नशा बर्बाद कर देता है। अब इनकी पीड़ा ये है कि इनकी 2 बेटी पहले है, एक दूसरी बेटी और है, 3 बेटी हैं, परेशान है, ये कहाँ जाए? और क्या समस्या बताओ? जी बस क्या कहें, हर तरह से। पुलिस से क्या कहना चाहते हो? पुलिस से क्या मदद चाहते हो? अब पुलिस से क्या मदद करना चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि ये मतलब अपने घर रहें, अब मुझे भी अपने घर रखें और हर एक खर्चा मेरा, मेरे बच्चों का करें, मुझसे लड़ाई झगड़े ना करें, ये बार बार रिपोर्टें नहीं करें, ये बार बार पुलिस आती है, मुझे बहुत दुख होता है। तो ये आसपास में सबको पता होगा कि कौन गलत है, कौन सही है? हाँ, सबको ही पता है, सबको पता है। जनता, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं आप, उनसे क्या कहना चाहोगे? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल नहीं पा रही हैं बेचारी। देखो, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां तो सबकी हैं, घरवाली भी सबकी है, और किसी के साथ ऐसा अन्याय करोगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। नशा छोड़ो। और मैं पुलिस से निवेदन करना चाहूँगा, भाई जो सही है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करो, जो सही है उसकी मदद करो, जो गलत है उस पर कार्रवाई करो। बाकी आसपास के गाँव में, आसपास के लोगों को पता नहीं है? पता है, सभी को पता है, इनके सब रिश्तेदारों को पता है, सब समझा। ये क्यों करते हैं? क्या कोई इनको भड़का रहा है क्या? हाँ, ये भड़काए में आ रहे हैं अपने रिश्तेदारों के। वो क्यों भड़काते हैं? वे भड़काते हैं कि इस पे बेटियां बेटियां हैं, इसके तो लड़का नहीं। बेटी तो ये कोई बात होगी? बेटी तो सबका है, मेरे भी बेटी। अगर बेटी किसी का हो गई तो ये कोई आसमान थोड़ी पलट गया। अच्छा, और क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि तू मुझसे फैसला कर और चली जा। फैसला क्या करेगा? पता नहीं, अब यही कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बता। यही तो, मैं कहाँ जाऊँगी बताओ। तो कितने रिपोर्ट, ये कब की बात है? पुलिस का फ़ोन आया? ये कोई पुलिस आई बाद में? कल आई थी पुलिस। कल फिर आई? क्या बोले? बता जो रही थी, कल आ के यही फ़ोन छीनने थे मेरा कि फ़ोन दो अपना। अच्छा, पुलिस फ़ोन छीन रही थी? कौन था छीनने वाला? दरोगा। वही जो जिनका नाम लिया, मुंडा चौकी के। तो ये तो गलत है भाई। आप किसी का फ़ोन क्यों छीन रहे हो? जो सच्चाई है उसकी मदद करो, और मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करूँगा कि जो सच है, सही है, उसकी मदद होनी चाहिए। अगर ये सही कह रही हैं तो इनकी भी मदद होनी चाहिए। मैं तो दूसरे वालों की वीडियो भी बनाऊंगा, मेरे पास आएंगे तो दोनों पक्ष को मैं सुनूंगा। लेकिन जो पीड़ित मेरे घर आया, मेरे कार्यालय में आया, अपनी पीड़ा बता रहा, मेरा फ़र्ज़ है उसकी बात दूर तक पहुंचाना।
तो फ़ोन छीनना या दुर्व्यवहार करना गलत बात है। आपने पुलिस को शिकायत नहीं करी? जी मैं नहीं गई रिपोर्ट करने, यही जाते हैं मुझे पीट पाट के। जो मुझे करना चाहिए ना वो खुद ये करते हैं, अपनी मम्मी पापा को लेके ये खुद कर देते हैं, और आप कहते हैं कि मैंने नहीं कराया। इस तरह से सीधे बन जाते हैं फिर ये तो गजब ही हो गया। ये कह रही हैं कि मेरे साथ मारपीट करते हैं, उल्टा अपने माँ बाप को ले जाकर मेरे खिलाफ ही रिपोर्ट कर देते हैं। ये कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य है और घटिया काम नहीं हो सकता। और बताओ क्या कह रहे थे? अपनी सारी बात बोल दो, आज लोग आपको देखेंगे, पुलिस भी देखेगी, सब लोग देखेंगे, ऊपर तक जाएगी बात आपकी। बताओ। यही पीटते हैं, मारते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं, और बच्चों को भी एक निगानी देखते हैं, बच्चों की फीस भी नहीं भरते हैं। और लड़के की क्या बात थी? लड़का की बात यही है कि 2 बार वैसे ही ऑपरेशन करा दिया इन्होंने जब लड़की आई, आने हमें लड़की नहीं, बस यही लड़की बहुत है। कैसी सोच है लोगों की, कितनी घटिया है। अब मैं कहाँ से लाऊं लड़का जब नहीं हो रहा तो। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं। जबकि अगर साइंटिफिक रीज़न पाए तो उसमें महिला का कोई रोल नहीं होता। ये बेवकूफ़ी वाली बातें पुलिस को नहीं बताई आप बात? मैंने बताई, उन्होंने मेरी कहाँ सुनी, नहीं सुनी। वो तो पुलिस ने नहीं सुनी? नहीं सुनी मेरी कुछ भी। वो तो बस यही कहते रहे कि आप बुढ़िया बुड्ढों को मारते हैं, ये इतने बुजुर्ग हैं, ये कितने साल के हैं। वो तो और इस तरह से और बोल के चले गए। मैंने बोला कि मैं इन्हें कहाँ मारती हूँ, मैं नहीं मारती, ये तो 3 है, मैं अकेली हूँ, मैं इन्हें पीट लूँगी, ये तो खुद मुझे पीट लेते हैं। आपके गांव के जो लोग हैं वो आपकी सपोर्ट में बोल देंगे? कोई नहीं आता, पता ही है सबको। कोई आता भी है तो उन्हें गालियाँ दे देते हैं। ये मतलब वो कीचड़ गलत चीज़ से बचना। हाँ जी, वो गंदे हैं ना ये इंसान। ये बहुत गंदी जबान है मेरे पति की, जो है ना, सबको गालियाँ देते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या इसलिए पहले शादी नहीं हो रही? हाँ, एजिड भी थे और जी नशा पहले भी सही करते हैं? पहले से करते थे ये। अब ऐसा पता नहीं था कि हाँ इतना करते हैं ये। अब तो ज़्यादा ही, अब तो जैसे ये पहले कमाते नहीं थे, तो अब जो है इन्होंने जैसे जॉब लगवा दी इनकी, कह सुनवाए गए। तो जो है निरंकार जो है गुलड़िया के, उन्होंने, वो भी तो मेरा दोस्त है। हाँ, तो उन्होंने जो जॉब लगवा दी, तो उसके बाद इन पर जैसे पैसे रहने लगे, तो अब तो बहुत ज़्यादा पीते हैं। कहाँ जॉब करते हैं? ये खुशी फार्म जो है हमारे गांव के, मतलब गुलड़िया और बागड़पुर। फार्म हाउस में क्या काम करते हैं? वहीं पे रहते हैं ये, जैसे देखभाली में। तो बड़े शर्म की बात है यार। अपने बच्चों को पालो, अपनी बेटियों को पालो, छोटी सी ज़िंदगी है, तुमने एक दिन इस दुनिया से चले जाना। खुश रहो, आबाद रहो, अपनी पत्नी के साथ रहो, खुश रखो। ये क्या हो रहा है? तुम पुलिस में रिपोर्ट करा रहे हो, फिर ये जाएंगी, आपस में झगड़े बढ़ेंगे, और ये इनसे कह रहे हो कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये कहाँ जाएगी बताओ? तो मैं पुलिस से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो इस वीडियो का पूरा विश्लेषण करे, अपने दिमाग से सोचे कि इसमें सच और सही क्या है। अगर गुलड़िया के आसपास के लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, जिन्होंने शादी कराई है, जिनको पता है, वो खुद भी इसका विश्लेषण करें और बताएं, और सच सही की मदद होनी चाहिए। पुलिस से भी मैं यही निवेदन करूँगा, आप किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, गाली गलौज ना करें, किसी का फ़ोन ना छीनें। एक नियम कानून के अनुसार पीड़ित की भी मदद होनी चाहिए, और अगर दूसरा कोई उल्टा फंसाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी मदद होनी चाहिए। तो क्या आप एसपी साहब के पास नहीं जाओगे अगर आपकी बात नहीं सुनेगी? आप पुलिस में बताओ, आप भी बताना, आपको भी बताना चाहिए। ठीक है, बता देंगे। देखो, एक महिला है, पुलिस में बताने में भी हिचका रही, क्योंकि उसका पति है, उसके सास ससुर हैं, उसका घर है। अगर वो वहाँ पे जाएगी तो गलत प्रभाव पड़ेगा। तो मैं फिर कहता हूँ कि भाई आपस में मत लड़ो झगड़ो, छोटी सी ज़िंदगी है, खुश होकर जी के जाओ, अपने परिवार के साथ खुश रहो। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का असर हो और वो लोग सुधर जाएं और अपनी सही ज़िंदगी जिएं, परिवार के साथ खुशहाल रहें, आबाद रहें, और पुलिस बिल्कुल सही मदद करे। जो गलत आदमी है उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो और सच सही की मदद होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।